हम लोग कोई गुंडा मवाली है? हम लोग कोई गुंडा मवाली है क्या? हम लोग रीढ़ की हड्डी है इस देश का, इस राज्य का, इस समाज का। हमें अगर मजबूती मिलेगी तो ये राज्य को मजबूती मिलेगी, हमें अगर मजबूती मिलेगी देश को मिलेगी। ये मतलब 7 सालों भर युवा सड़क में रहे, यही अब यहाँ की सरकार चाहती है क्या? हम देख रहे हैं कि अभी छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आ रहा है, उसकी पढ़ाई, उसकी खाने पीने का खर्च, उसकी किताबों का खर्च इसी छात्रवृत्ति के पैसे पर निर्भर होता है। अब हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो हम लोग फी पेमेंट कैसे करेंगे? हम लोग कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, नाम काट दिया जा रहा है, हम लोग फ्यूचर तो आधा बर्बाद हो जा रहा है ना। नहीं मिलता है सर, हम लोग को एग्जाम देने नहीं मिलता है। सरकार एक सप्ताह अगर लेट होता है ना तो हम लोग का 500, 1000 इस तरह फाइन बढ़ता है हम लोग का कॉलेज में। उसको हम लोग कहाँ से देंगे? और यहाँ से पैसा नहीं आता। मेरा माँ हमको पूछती है बेटा पैसा ही लो, पैसा ही लो, लेकिन यहाँ से पैसे नहीं आ रहा है। यहाँ धमकी दे रहे केस कर देंगे। हम क्या यहाँ पे चोरी करने के लिए है? हम क्या रंगदारी करने के लिए है? हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए, हम अपना पैसा मांगने के लिए आए। कौन सा पैसा? छात्रवृत्ति का पैसा। हम लोग ई कल्याण का पैसा के लिए, और यहाँ पे बताया जा रही है कि आप लोग पार्टी से आए हैं। हम लोग कोई पार्टी से नहीं आए, हम लोग का एक ही मकसद है कि कल्याण का पैसा हम लोग को मिले। इसके बदौलत गांव का विद्यार्थी पढ़ने का सोचता है, उसको आप उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो आप समझिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार और ये सरकार क्या कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पास पैसा नहीं है तो आप मैया सम्मान योजना की जैसी योजनाओं को कैसे चला रहे हैं? उसको बंद कर दीजिए। राज्य भर में कई ऐसे छात्र हैं हजारों की संख्या में जिन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ इस साल नहीं मिल पाया है, और इसी को लेकर ई कल्याण कॉम्प्लेक्स में हजारों की संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं और लगातार अधिकारियों से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। छात्रों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। आप मेरे आसपास देखेंगे कि भारी संख्या में जो छात्र हैं वो अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से यहाँ पर विरोध करने पहुंचे हैं। किस मांग को लेकर के पहुंच गए आप लोग ई कल्याणों पे? आज सबसे दुखद बात ये है कि पूरी करो। हो गया, चलिए रुक जाइए। देखिए आज हम लोग को आप देख पा रहे हैं इतना आक्रोशित बच्चे जो हम लोग कल्याण विभाग के पास बैठे हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, रुक जा भाई, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं सारे बच्चे एकदम पीड़ित है, शोषित है। यहाँ पुलिस धमकी दे रही है केस कर देंगे। समझिए, यहाँ पुलिस अरे सुनिए ना, पहले यहाँ धमकी दे रही है केस कर देंगे। हम क्या यहाँ पे चोरी करने के लिए है? हम क्या रंगदारी करने के लिए आए? हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए, हम अपना पैसा मांगने के लिए आए। कौन सा पैसा? छात्रवृत्ति का पैसा। छात्रवृत्ति का पैसा क्या होता है? जो छात्रों का कल्याण के लिए उपयोग किया जाता है, वो छात्रवृत्ति का पैसा होता है। जो गरीब पीड़ित शोषित छात्र जो है, जो पढ़ाई में या फिर उच्च शिक्षा नहीं पा पाते हैं, उसके लिए सरकार योजना चलाती है छात्रवृत्ति का। आज ये सरकार छात्रवृत्ति का पैसा को चुराने का काम कर रही है। कहती है हमारा खजाना में पैसा नहीं है। खजाना का पैसा कहाँ गया जी? ये खजाना का पैसा कहाँ गया? यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन और मास्टर के बच्चे नहीं है, 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, मास्टर्स, ग्रेजुएशन, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, डीएलएड, जितने जो छात्र हैं सभी बच्चे आके यहाँ पे बैठे हैं। और ये दुख की बात है कि सभी को 1 रुपये का पैसा नहीं मिला है सरकार द्वारा ई कल्याण का करीब 1.5 साल से। तो ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। ये मानसिकता, कोई भी युवा रीढ़ की हड्डी होती है देश के लिए, झारखंड के देश के लिए, राज्य के लिए या फिर अपने समाज के लिए, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करिए। मजबूरन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। दादा, पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो गए। बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं मिला जो वेटर का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं और फीस भरने का काम करते हैं। मैं बहुत ऐसे बच्चों से मिला जो कहते हैं कि भैया मेरा स्कूल फीस अब नहीं भरे तो हमको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, मुझे स्कूल से निकालने का धमकी दिया जाता है, क्लास से निकालने का धमकी दिया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ ये सरकार से, हमारा पैसा कल्याण का था वो कहाँ गया? हमारा पैसा जो हमारा हक अधिकार था वो पैसा कहाँ गया? अभी किसी से मुलाकात हुई कि नहीं? अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा बार बार हमें दबाव दिया जा रहा है, कहीं पर ये बात करवाने का, हमको किसी को जाहिर नहीं करवा रहा है, केस करने का धमकी दिया जा रहा है। बताइए हम लोग कोई आतंकवादी है क्या? हम लोग कोई गुंडा मवाली है? हम लोग कोई गुंडा मवाली है क्या? हम लोग रीढ़ की हड्डी है इस देश का, इस राज्य का, इस समाज का। हमें अगर मजबूती मिलेगी तो ये राज्य को मजबूती मिलेगी, हमें अगर मजबूती मिलेगी देश को मिलेगी। क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग आए कॉलेज छोड़ के आए हुए हैं
हम लोग ई कल्याण का पैसा के लिए और यहाँ पे बताया जा रही कि आप लोग पार्टी से आए हैं। हम लोग कोई पार्टी से नहीं आए, हम लोग का एक ही मकसद है कि ई कल्याण का पैसा हम लोग को मिले और जितने भी यहाँ पे युवा है ताकि जो कॉलेज का फीस इतना महंगा हो चुका है तो कि भर सके, इसीलिए अभी हम लोग आए हैं। तो देख सकते हैं इधर पुलिस लोग भी आए थे अभी डंडा लेके हम लोग को मारने के लिए। तो अभी हम लोग को जैसे हम लोग जितना भी भूखे प्यासे हम लोग सुबह से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात रखे हैं इसका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। कब तक बैठेंगे? देखिए, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हमको बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सरकार पब्लिसिटी स्टंट से, मैया सम्मान योजना जैसे पब्लिसिटी स्टंट से आती है, लेकिन आज जो मूलभूत सुविधा है जिसके बदौलत गांव का विद्यार्थी पढ़ने का सोचता है उसको आप उससे वंचित करने का काम कर रहे हैं। 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है, तो आप समझिए बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार तो कह रही है कि 900 करोड़ रुपया केंद्र से आना बाकी है, इसलिए पैसा फंस गया। अरे भैया, तो आप क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ला पा रहे? ये आपकी जिम्मेवारी है ना। हमने आपको जिता कर भेजा है वहां पर, आप क्यों नहीं ला पा रहे पैसा? अगर नहीं ला पा रहे हैं, नहीं देने में सक्षम है, तो आप इस्तीफा दीजिए, डिसॉल्व कीजिए इस सरकार को। दूसरी सरकार आएगी, वो करेगी। कितनी संख्या में छात्र हैं यहाँ? देखिए, हजारों की संख्या में छात्र आज अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये मतलब 7 सालों भर युवा सड़क में रहे, यही अब यहाँ की सरकार चाहती है क्या? हम देख रहे हैं कि अभी छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आ रहा है। उसकी पढ़ाई, उसकी खाने पीने का खर्च, उसकी किताबों का खर्च इसी छात्रवृत्ति के पैसे पर निर्भर होता है। और छात्र आज कई जिलों से, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, सभी जगह से छात्र आज यहाँ पर आए हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब ये सब नहीं होगा, बुलबुलान होगा और भी युद्ध प्रचंड होगा, क्योंकि अब ये सीमा अभी पार हो चुकी है ये सरकार। और ये सरकार क्या कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पास पैसा नहीं है तो आप मैया सम्मान योजना की जैसी योजनाओं को कैसे चला रहे हैं? उसको बंद कर दीजिए। जो छात्र भविष्य है, जो झारखंड का भविष्य है, उसको आप पैसा नहीं दीजिएगा। और आप मैया सम्मान योजना में हर महीने टाइम टू टाइम पैसा भेजिए, क्योंकि आपको वहां से वोट मिलना है। वाह रे! कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग धुरवा से आए हैं। कौन से कॉलेज से? उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी। कब से ई कल्याण का पैसा नहीं आया? पिछले साल से आया है, नहीं आ रहा है, 2023 से नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत हो रही है आगे पढ़ाई पूरी कर पाने में? हमें आगे मास्टर्स करना था और हम पैसा का वेट कर रहे हैं और लोन लेके मैंने पढ़ाई किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ पैसे का। तो आगे की पढ़ाई मेरी अधूरी रह जा रही है, इसलिए। आप कहाँ से आए? रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से आए? हाँ, उषा मार्टिन कॉलेज से। अच्छा, कब से ई कल्याण का पैसा नहीं? मेरा पिछले 1 साल से नहीं आया हुआ है, जिसके वजह से मास्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। आप कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं। कौन से कॉलेज? उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से। कब से आपको ई कल्याण का पैसा नहीं आया? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया है। इसमें कितना दिक्कत आ रहा है आगे पढ़ाई पूरी करने? बहुत दिक्कत आ रहा है सर, बहुत दिक्कत आ रहा है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रहा है, कहीं टेबल करने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है। आप भी उषा मार्टिन से हैं, कब से आपको ई कल्याण का पैसा नहीं? हर बार का यही सीन है कि हम लोग को यहाँ आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब पैसा मिलता है। वो भी मिलता है तो आधा मिलता है, पूरा पैसा मिलता नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई में। हमारे बहुत ऐसे बैचमेट हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं पैसा की दिक्कत के। कॉलेज ने हम लोग की बात नहीं ना समझ रहा। कॉलेज बोल रहा है कि हम नहीं जान रहे, हम सिर्फ ये स्कॉलरशिप का भरोसा एडमिशन नहीं लेते हैं, और हम लोग तो स्कॉलरशिप का भरोसा ही पढ़ते हैं। अब हम लोग स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो हम लोग फी पेमेंट कैसे करेंगे? हम लोग कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, नाम काट दिया जा रहा है। हम लोग फ्यूचर तो आधा बर्बाद हो जा रहा है ना। नहीं मिलता है सर, हम लोग को एग्जाम देने नहीं मिलता है। सरकार एक सप्ताह अगर लेट होता है ना तो हम लोग का 500, 1000 इस तरह फाइन बढ़ता है हम लोग का कॉलेज में। उसको हम लोग कहाँ से देंगे? और यहाँ से पैसा नहीं आता। मेरा माँ हमको पूछती है, बेटा पैसा ही लो, पैसा ही लो, लेकिन यहाँ से पैसे नहीं आ रहा है। कहाँ से देंगे सर? मेरा घर वाला भी पूरा परेशान हो गया है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं सर, भी फार्मा। बिल्कुल हजारों संख्या में छात्र जो है ई कल्याण के दफ्तर पहुंचे हैं, और इनसे कई ज़्यादा जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन्हें ई कल्याण के पैसे इस साल नहीं मिले हैं। कईयों के 1.5 साल से पैसे अटके हुए हैं, और यही कारण है कि आज ई कल्याण कॉम्प्लेक्स में छात्र पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के, ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, आला अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचे और जल्द से जल्द उनके खाते में ई कल्याण का पैसा पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है, अभी तक किसी अधिकारी या किसी बड़े अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई है।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in